हेलो एवरीवन। इस लेसन में हम बात करते हैं कि हम प्रोडक्ट हंटिंग में शीट किस तरह जो है क्रिएट करेंगे। शीट जो है ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। जो आप लोगों का जो अमेज़ॉन का जो जर्नी है ये उसका एक पार्ट है और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो आपको स्क्रीन पर मुश्किल नज़र आ रहा है, ये जो आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान हम स्टूडेंट्स पर जो है प्रिपेयर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझें। ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट का जहन कंप्लीट तौर वो चीज़ें जो है इनके जहन में जो है इंसर्ट हो जाए। जिस तरह अगर आपके जहन में प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो आपके जहन में फिक्स हो जाए तो फिर आपको मुश्किलात नहीं होती। ये आपका जो माइंड है इसकी प्रोग्रामिंग आप इस तरह करोगे ताकि बाद में आपको कोई प्रोडक्ट दिखा दे तो इजीली आप 2 मिनट के अंदर उस प्रोडक्ट पर अपनी एनालिसिस अपनी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो। आपको घंटों और दिनों की ज़रूरत नहीं होती कि आप प्रोडक्ट पर जो है 2 दिन लगाओ या 3 दिन लगाओ और बाद में आपके पास कोई रिजल्ट ना आए, आपको पता ना चले कि मैं प्रोडक्ट पर एनालिसिस किस तरह करूँ, क्राइटेरिया आप किस तरह अप्लाई कर लूँ। तो प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान हम ये शीट जो है स्टूडेंट्स पर तैयार करते हैं। यही जो है मेरे एक स्टूडेंट है यहाँ पाकिस्तान के से है, उसने ये शीट जो है प्रिपेयर कर दिया है और मैं आपको इसका तरीक़ा समझाऊंगा कि किस तरह आप इस शीट को काम करोगे। वजह क्या है इन शीट्स को बनाने का। इनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आपको शीट से पता चल जाता है कि एक प्रोडक्ट पर FBA सेलर्स कितने हैं, एक प्रोडक्ट की डेली सेल कितनी है और उसका मंथली सेल कितना है। अगर उन सेल को जो है हम सेलर्स पर डिवाइड करें तो एक सेलर का मंथली सेल कितना होता है और एक सेलर का जो है एवरेज 30 डेज़ का सेल कितना होता है या एक दिन का सेल कितना होता है। उसके बाद इस शीट में हम एक और एडिशन भी करते हैं कि इसमें नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन कितना है। तो करंटली हम स्टार्ट करते हैं इस पहले वाले जो प्रोडक्ट है जो एसन है उससे स्टार्ट करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली अंदाज़ा हो जाए कि शीट किस तरह बनाया गया है। ये तो आपको मुश्किल नज़र आ रहा है कि चीज़ ये शीट जो है मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जब आप इनको समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते। 100% इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे ताकि आप अपने लिए शीट जो है रेडी कर दोगे। यही शीट जो है आपको बाद में बहुत हेल्प देती है जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से कांटेक्ट करते हो और बाद में वो आपको उन प्राइस का जो शीट सेंड करता है तो आप इजीली उस पर एनालिसिस कर सकते हो क्योंकि आपने पहले से यहाँ पर शीट्स बनाई हुई होती है तो आपको मुश्किलात नहीं होती। तो यहाँ पर देख लो, मैं इस एसन को कॉपी करता हूँ। ये जो पहले वाला एसन है इसको मैंने कॉपी कर दिया। अब इस प्रोडक्ट की डिटेल पे हम जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप .com स्लैश के बाद DP और उसके बाद फिर स्लैश जब आप एंटर करते हो तो एसन के थ्रू हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट का डिटेल हमें मिल जाती है। एसन का मतलब क्या है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह एक बंदा पाकिस्तान में होता है या अफ़गानिस्तान में होता है या बांग्लादेश में होता है या श्रीलंका या किसी और मुल्क में होता है तो उसकी अपनी ही एक नेशनल आइडेंटिटी होती है। उनका अपना जो शनाख्ती कार्ड होता है, जो CNAC होती है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उस पर अपना ही एक नंबर होता है। जहाँ पर भी वो उससे कंप्यूटर में वो नंबर डाल देते तो उसका पूरा डेटा सामने आ जाता है। सेम उसी तरह अगर एक बंदा अपने मुल्क से बाहर मुल्क जाता है, इंटरनेशनली ट्रेवल करता है तो उनकी इंटरनेशनल आइडेंटिटी होती है, इंटरनेशनल ID होते हैं जिसको पासपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो सेम हर एक कंपनी या हर एक ब्रांड की अपनी जो प्रोडक्ट्स होती है उनका अपना ही एक लेबल होता है, अपना ही एक कोड होता है। तो सेम उसी तरह अमेज़ॉन पर जितनी भी प्रोडक्ट लिस्टेड है इनका अपना ही एक एसन होता है और एसन के थ्रू हम इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, पहले इस शीट में देख लो कि शीट में आपको जो नज़र आ रहा है ये कोई मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि स्टार्ट में आपको चीज़ें मुश्किल नज़र आ रही हो, लेकिन ये मुश्किल नहीं। पहले यहाँ पर प्रोडक्ट का एसन आप डालोगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आप डाल दोगे और प्राइस के बाद आप उस प्रोडक्ट का जो है ब्रांड डाल दोगे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी, Amazon.com का जो पेज है वहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि ये डेटा हमने कहाँ से कलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप प्रोडक्ट का BSR डाल दोगे, उसके बाद प्रोडक्ट की कैटेगरी और उसके बाद एक प्रोडक्ट पर स्टार्स कितने हैं। स्टार्स का मतलब जिस तरह हम नॉर्मली किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करते हैं और वो हम परचेज वेरीफाइड बायर हम बन जाते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है कि आप कितना सेटिस्फाइड हो इस प्रोडक्ट से या इस सर्विस से। तो वहाँ पर स्टार्स होती है, 1 से लेकर 5 तक स्टार्स होती है। उसका मतलब क्या होता है कि
ये प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बेस्ट होता है तो हम उसको 5 स्टार देते हैं, अगर प्रोडक्ट अच्छा ना हो तो हम उसको 4 स्टार 3 स्टार या उससे कम देते हैं। इस तरह से हम सर्विस भी है। तो सेम अमेज़ोन पर प्रोडक्ट्स भी है। अगर एक बंदा, अगर एक कस्टमर एक प्रोडक्ट से, अगर एक रिपीट परचेजर एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो वहाँ पर वो स्टार्स देता है, 4 स्टार्स 5 स्टार्स 3 स्टार, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हंटिंग में हम क्राइटेरिया क्या रखते हैं कि आपका स्टार जो है 3.5 से लेकर 5 के दरमियान हो, वो प्रोडक्ट बहुत बेस्ट होती है। अगर एक प्रोडक्ट पर स्टार जो है 2 है, मतलब कि वो इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद आप रिव्यूज़ पे जाते हैं, उसके बाद ये बेस्ट सेलर्स, उसके बाद उसका डेली एवरेज सेल, उसके बाद उसका मंथली सेल, उसके बाद उस पर बी एस सेलर्स जो है अगर 30 डेज़ में उनका सेल 1560 है, मतलब 1560 यूनिट्स जो है वो एक मंथ में सेल होती है। तो एक ए बी एस एल के 30 डेज़ में कितनी सेल होती है, तो वो उसके बाद एक ए बी एस एल का एक दिन में कितना सेल होता है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली अमेज़ोन के पेज पर दिखा देता हूँ। तो वहाँ से आपने डेटा को कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लो प्रोडक्ट का एसन आपको कहाँ से मिलेगा। जब आप प्रोडक्ट को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है या डिस्क्रिप्शन है या डिटेल है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का बी एस आर मिल जाता है। ये देख लो एसन मिल जाता है, ये वाला एसन, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो टॉप से मिल जाता है, यहाँ पर देख लो $17.99। और एक दिन पहले इसका प्राइस कितना था, $18 था। तो ये फ्लक्चुएशन होती है। उसके बाद प्रोडक्ट का जो है यहाँ पर देख लो प्रोडक्ट का ब्रांड है। तो ब्रांड आप कहाँ से देखो, यहाँ पर देख लो हेस्ब्रो गेमिंग, यहाँ पर भी है और कभी कभार ये नीचे भी होता है। उसके बाद इसका बी एस आर और कैटेगरी, जब आप प्रोडक्ट को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो यहाँ से डेटा को कॉपी करना है और वहाँ पर एक्सेल शीट में पेस्ट करना है। लेकिन मेक श्योर गूगल शीट का यूज़ करो, वो बहुत ही बेस्ट होता है। जब भी आप चाहो उसे ऑनलाइन जो है देख सकते हो। यहाँ पर देख लो बी एस आर 3994, और एक दिन पहले इसका बी एस आर कितना था, 3310। ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती रहती है एक दिन में। यहाँ पर देख लो कैटेगरी टॉयज़ एंड गेम्स, और उसके बाद स्टार्स यहाँ पर देख लो 4.7 स्टार्स है आउट ऑफ 5। और यहाँ पर रेटिंग कितनी है, 7697। तो यही तरीका है चीज़ों को यहाँ से कॉपी करने का। ये प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल है, यहाँ से कॉपी कर दो और अपनी एक्सेल शीट में से पेस्ट कर दो। इसको करने का फ़ायदा क्या है, एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपका जहन जो है वो आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझोगे। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि इसका बी एस आर कहाँ पर मिलता है, इसकी कैटेगरी कहाँ पर मिलती है, इसका इस पर रिव्यूज़ कितने हैं, ये प्रोडक्ट की डिटेल्स पे आप जाते हो, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है। तो जब आप बाद में ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर आपको शीट सेंड करेगा तो वहाँ पर उस शीट पर आप इजीली एनालिसिस करोगे। और उसके बाद इस प्रोडक्ट पर सेलर्स आप कहाँ से फाइंड करोगे, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा आपको न्यू का। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर करंटली 22 सेलर्स है। यहाँ पर हम फिल्टर्स में जाते हैं और वहाँ पर अप्लाई करते हैं प्राइम और न्यू। पहले हम प्राइम को अप्लाई करते हैं और प्राइम के बाद यहाँ पर कंडीशंस है, ये देख लो, ये प्रोडक्ट के कंडीशंस है, न्यू, यूज्ड, लाइक न्यू, वेरी गुड, गुड, एक्सेप्टेबल, कलेक्टेबल। सी यहाँ से हम न्यू को सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट पर टोटल 5 FBS सेलर्स है। और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट की सेल किस तरह कैलकुलेट करोगे कि इस प्रोडक्ट का कितनी यूनिट्स जो है डेली सेल होते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसका जो बी एस आर है 3994, इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है और उसके बाद बी ए टूल किट में यही इसी कैटेगरी में पेस्ट करना है, टॉयज़ एंड गेम्स कैटेगरी में। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप सेम कैटेगरी में वहाँ पर बी ए टूल किट में ये बी एस आर डाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट के डेली कितने यूनिट सेल होते हैं। लेकिन मेक श्योर जब भी आप बी ए टूल किट को ओपन करते हो तो यहाँ से जो है अपना मार्केट जो है सही तरीके से सेलेक्ट कर लो, ताकि आपको मसला ना हो। कभी कभार हो जाता है कि यहाँ पर देख लो करंटली हम .com पे है। .com अमेरिका का मार्केट प्लेस है। उसके बाद यहाँ पर आप फ्रांस के लिए भी कर सकते हो, यूके के लिए भी, कनाडा के लिए भी, जर्मनी के लिए भी और इटली के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर हम टॉयज़ एंड गेम्स कैटेगरी में जाते हैं और वहाँ पर उस बी एस आर को पुट करते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर 52 यूनिट्स डेली सेल होती है। अगर 52 यूनिट्स डेली एवरेज सेल होती है तो 30 दिन में कितना होगा फिर सेल, उनको 30 से मल्टीप्लाई कर दो और उस पर कितनी बी एस सेलर्स है, तो फिर टोटल सेल को अगर आप बी एस सेलर्स पर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक बी एस सेलर का जो है सेल आ जाएगा। यहाँ पर देख लो इस प्रोडक्ट पर टोटल कितने हैं, और 52 यूनिट्स इनके डेली सेल होती है। और
एक दिन पहले इस पर 6 सेलर्स थे और आज इन पे 5 सेलर्स है। तो यहाँ पर देख लो 30 दिनों में कितनी यूनिट सेल होती है, तो 52 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल प्रोसेस है। और उसके बाद एक बी एस सेलर का 30 दिनों में कितना सेल होगा, 260 यूनिट्स। और उसके बाद वन बी एस सेलर का कितना होगा, अगर आप इन टोटल 30 डेज़ को फॉर 30 दिनों पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक बी एस सेलर का एक दिन का सेल आ जाएगा, वो 8 या 9 यूनिट्स यहाँ पर है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे, इस पर सेलर जो है बी एस सेलर्स, तो फिर आप 7 पे डिवाइड कर दोगे और उसके बाद आप अपनी एनालिसिस कर दोगे। तो यही जो है ब्रांड हंटिंग के लिए शीट इस तरह बनाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि आप स्टार्स कितना रखोगे, आप रिव्यूज़ कितने देखोगे, इसके अलावा बी एस सेलर्स कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा बी एस आर कितना होना चाहिए, कौन सी रेंज में होना चाहिए। प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है आपके बजट पर। तो यही सारी चीज़ें हैं, इनको सिर्फ इस एक्सेल जो शीट है इसमें ऐड करना है। गुड लक।